हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि जनाब चांद निकाल लेती हूँ मैं कि हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। कौन है जो आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है, आपके ख़िलाफ़ कुछ ऐसी गॉसिप कर रहा, कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो प्रिपेयर कर रहा है जिससे हो सकता है आपको नुकसान पहुँचे, गॉड फॉरबिड। इट्स नॉट अबाउट कि आपको ये जब पता चले कि कौन है तो आप उससे नफ़रत करना शुरू कर दें या इरिटेट होना शुरू हो जाएं। डेफिनेटली आपकी पर्सनालिटी में कोई यकीनन ऐसी बात होगी जिसकी वजह से ये पर्सन आपको आपके लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। आप इसके लिए एक चैलेंज होंगे, एक डिफ़िकल्ट होंगे। तो डेफिनेटली इसीलिए इसको बाकायदा तौर पर आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग और प्लॉटिंग करनी होती होगी, जस्ट गैंग अप करना, ग्रुपिंग कर लेना और इस तरह की चीज़ें। और इससे हमेशा ये नहीं होता कि आप किसी के ख़िलाफ़ होंगे। इससे ये होगा कि आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता चलेगा और आप जो चीज़ें सही कर रहे हैं वो आप कंटिन्यू करें, और जो चीज़ें आपसे गलत हो रही हैं वो कार्ड्स के थ्रू आपको गाइडेंस मिले तो फिर आप उनको चेंज कर लें। ठीक है, तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, घर का माहौल है, ऑफिस है, बिजनेस है, कलीग्स हैं, जो भी है, उसमें आपको एक गाइडेंस मिलेगी कि कौन है जो आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। यकीनन आपका कोई कॉम्पिटिटर तो ज़रूरी है, बिकॉज मैजिशियन इन द मिरर है। कोई भी है वो बिल्कुल आपके मद्दे मुकाबिल काम कर सकता है, आपकी तरह काम कर सकता है। वो आपको आपका कॉम्पिटिटर समझता है, आपको अपने तौर पर अपना इक्वलेंट समझता है। और मैजिशियन इन द मिरर उसको या तो बहुत जल्दी है आपकी तरफ गलबा पा लेने की, गालिब हो जाने की, कब्ज़ा कर लेने की। बट मतलब प्लानिंग और प्लॉटिंग, मुझे यहाँ पर कुछ मामलात हैं कि चीज़ों पर ये पर्सन हर्ट है, या तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, ये मौके की तलाश में हैं कि आप ज़रा सा वीक पड़ें और ये उस वक्त आप पे अटैक करें। खैर, ये तो मैंने डेक को कट किया है, तो नॉट नेसेसरी कि यही एनर्जी हो, क्योंकि अगर ओ बाय गॉड फिर से डेक को कट किया, फिर यही आया है। अगर आना होगा दोबारा तो ये कार्ड दोबारा भी आ जाएंगे। ठीक है, ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है भाई। चलिए जनाब, तो ये कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी। तो आप जब कभी भी आपको लगेगा, आपको नीड होगी ना, तो ये ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगी। इट हैपन्स, और आपको पॉपअप होगा कि आप इस रीडिंग को ज़रूर देखें, बिकॉज ये आपके लिए है, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, आपने सब अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। ठीक है, जब कभी भी आपको याद होगा, मैं जब कभी भी नेगेटिव वाइब्स, हु इज़ गॉसिपिंग, हु इज़ प्लानिंग प्लॉटिंग, ये कार्ड ज़रूर आता है, तो इसका मतलब आपने किसी को सही मायनों में मसरूफ़ किया हुआ है कि कोई लगा रहे मुस्तकिल आपकी नोट टेकिंग करने के लिए। ठीक है, थिंकिंग वुमेन हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। देर इज़ अ वुमेन, देर इज़ अ लेडी, देर इज़ एन इंटेलिजेंट वुमेन, अ वुमेन हु इज़ नॉलेजेबल, अ वुमेन हु इज़ वाइज। बट उदास है ये थोड़ी सी, मुझे तो ये आप ही लग रहे हैं। आप मर्द हैं तो आप कतई औरत नहीं होंगे, और अगर आप औरत हैं तो फिर आप औरत हैं। ठीक है, 47 नंबर है, मे बी द एज। कोई यंग पर्सन है जो कि 21 ईयर्स का है, कुड बी थिंग्स लाइक दैट। देन द कॉन्ट्रैक्ट, ओके, कोई प्रोबेशनल, कोई परमानेंसी, कोई ऐसे मामला थे। तुम इधर आ जाओ मेरे चांद। कॉन्ट्रैक्ट, किसी के साथ आपके कुछ 6-7 महीने के या 6-7 साल का कोई अरसा आपका किसी के साथ गुजरा है जो कि बहुत टेम्परेरी था, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आपको मिला था। तो मैं आपको साइन सिंबल्स बताती हूँ। मैन होल्डिंग अ कॉइन, ऑफर तो है इस पर्सन के पास डेफिनेटली। और कौन है जो आपके लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। आप इस पर्सन को हर वक्त मसरूफ़ रखते हैं कि चलो बेटा लगे रहो, अब ये इस बात पे मैं राज़ी नहीं हो रही तो तुम कुछ और सोचो, फिर ये एक नया प्लान लेकर आता है। फिर मैं इस बात पे राज़ी नहीं हो रही, फिर मैंने सोच में डाल दी, अब तुम एक नई स्ट्रैटेजी। अब इस पर्सन ने आपको कुछ ना कुछ सजेस्ट करना और ऑफ़र करना छोड़ दिया है। 47-43 आप दोनों के दरमियान कुछ सालों का फ़र्क हो सकता है। ये एज नंबर हो सकता है, या फिर आप लोगों के लिए कोई सिग्निफिकेंटली 7 और 11 कोई ऐसा नंबर होगा। 11th मंथ यानी कि नवंबर का मंथ, 7 दैट मीन्स जुलाई, समथिंग लाइक दैट। 9-11 होता तो बात ये लोग जाती, बम फट जाता उस वक्त। बहरहाल, हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू, किसी को ट्रिगर करते हैं आप बहुत स्ट्रांगली।
आप किसी के भी कुछ कहने से यूँ नहीं घबराते, बिकॉज जो चीज़ें आपको दूरंदेशी के तौर पे नज़र आती हैं वो बाकी लोगों को नज़र नहीं आती. यू थिंक अ लॉट, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और यू हैव नॉलेज, नो डाउट अबाउट इट. अदरवाइज दैट इज़ द पर्सन जो आपके खिलाफ प्लॉटिंग या प्लानिंग कर रहा है, ये वो भी पर्सन हो सकता है. आपको अभी रिसेंटली नियर फ्यूचर, रिसेंट पास्ट में, अभी बिल्कुल रिसेंट पास्ट में आपको कोई आपके साथ हैंड हुआ है. आपको ये लगा कि यार मैंने मेरे कैसे यार मेरे आँखों के सामने मेरी नाक के नीचे ये इतनी बड़ी चीज़ हो गई. कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया, सब कुछ चीज़ें भी हो गई, आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी और सब कुछ हो गया. मुझे पता ही नहीं चला कि कोई पीछे से इतनी लंबी प्लानिंग करके आ रहा है, बिकॉज स्ट्रैटेजी यहाँ पर बड़ी तगड़ी हुई हुई है. अब पॉइंट ये है कि अब आप हर चीज़ को ना ज़रा तूल देते हैं, आप हर चीज़ को ज़रा खींचते हैं, आप हर चीज़ को ज़रा प्रोलॉन्ग करते हैं, जिसमें बिल्कुल क्लियर है कि सामने वाला जो पर्सन है ना, जो आपके अगेंस्ट है, जो प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है, वो कहीं ना कहीं थक सा जाता है, आजिज़ सा हो जाता है, क्योंकि आप एक ऐसी पोजीशन में हैं कि आपके हाँ या ना किए बगैर ये कुछ कर भी नहीं सकता. घर का फ़र्द हो या फिर ऑफिस कोलीग, बिजनेस हो, जो भी हो, आपकी रजामंदी या आपके सिग्नल दिए बगैर ही कुछ हो नहीं सकता. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई चीज़ एडवाइस के तौर पर या आपसे पर्सन डिस्कस करता है, तो फिर आप थोड़ा सा टाइम लेते हैं अपना ओपिनियन देने में, और आपका ओपिनियन बहुत सारी जगहों पे बहुत मैटर करता है. घर में बहुत मैटर करता होगा, बिजनेस में बहुत मैटर करता होगा, काम में बहुत मैटर करता होगा, कोलीग्स में या सोशल सर्कल में लोगों को अर्ज होती होगी कि इनका क्या इनपुट है, ये बिल्कुल आँख बंद करके चीज़ नहीं की जा सकती, ये कुछ ऑफ़र कर रहे हैं तो नहीं हो सकता, जिससे इसको काफ़ी चिढ़ होती होगी. अब ये अपने कार्ड्स जो है ना बिल्कुल आपकी तरह कर रहा है कि ये अपने कार्ड्स होल्ड कर रहा है. मैन होल्डिंग अ कॉइन, दैट मीन्स कि अब इसके पास अगर कोई ऑफ़र है तो ये वो ऑफ़र को सामने दिखाना नहीं चाहता, बिकॉज इसको बेसिकली आपकी इंटेंशंस की क्यूरियोसिटी है. ये कुछ ऐसे कार्ड सामने रखता है जिसको देख के या तो आप भड़कें, या फिर आप ट्रिगर हों, या फिर आप इरिटेट हों, और फिर आप उसके रिएक्शन में कुछ बोलें. लेकिन आप बहुत सेफ प्ले कर रहे हैं, बेस्ट है. आपका सोचना ही आपका सारा काम इसका बिगाड़ देता है, क्योंकि ये कोई चीज़ इनिशिएट जो पर्सन है, मुझे तो अभी फ़िलहाल पर्सन नज़र आ रहा है, जैसी आगे बढ़ेगी रीडिंग तो पता चलेगा. ये जो पर्सन है ये आपको उस हद तक जानता है जिस हद तक आप इसको अपना आप दिखा रहे हैं. आप अपने रिएक्शन से, अपने मिजाज से, कुछ मामलात के फ़ैसलों से इसको जितना कुछ अपना दिखा रहे हैं ना, ये इतना आपको जानता है, और आप इसको ज़रा इन डेप्थ समझ चुके हैं कि इसका तरीक़ाकार क्या है मुझको इरिटेट करने का, या मुझे मेरे ख़िलाफ़ प्लॉटिंग करने का, या मेरे, क्योंकि इसको लग रहा है कि देयर इज़ अ सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल जिन पर आप ये कॉन्ट्रैक्ट नज़र आ रहा है, जिन पे आप आँख बंद करके भरोसा करते हैं, जबकि आप ऐसा करते नहीं होंगे. ये इस पर्सन का परसेप्शन नज़र आ रहा है. इसने एक स्ट्रैटेजी, जो यहाँ लिखा हुआ है ना, इसने एक स्ट्रैटेजी डिज़ाइन कर ली है. वो स्ट्रैटेजी क्या है कि ये इनका लाइट माइंड लोगों का ग्रुप है. इस लाइट माइंड लोगों के ग्रुप के में से आपके लिए नहीं, आपके लोगों में से किसी एक के ख़िलाफ़ कुछ करो, फिर रिएक्शन देखो क्या होगा. आप शायद कुछ दिनों में तो रिएक्शन दिखाते थे, बट अब आपने पॉज पे डाल दिया है. ये पर्सन थोड़ा सा यूँ हैरान है कि जिनके लिए आप कल को बहुत ज़्यादा बोलते थे, अब आपने उनके लिए खामोशी को इख्तियार कर ली, और कुछ चीज़ों में आपने इसको रज़ामंदी भी दी है. ऐसा नहीं है कि आपने हर चीज़ पर इसके एंटी ही गए हैं. तो ये अब थोड़ा सा ना, अब इसके ट्रू कलर्स आपके सामने आ गए, और अब होती है इसको परेशानी. तो वेल डन, अगर आप थोड़ा सा पॉज ले लेके अपनी ज़िंदगी में स्टेप्स अहेड जा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि उससे हो ये रहा है, आपको प्लानिंग और प्लॉटिंग करने वालों का टाइम फ्रेम पता चल जाता है कि उनके पास इश्यूज़ क्या हैं, उनके पास मैटर्स क्या हैं, और वो किन जगहों पर जो है ना आपको हिट कर सकते हैं. ये जो आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, उनके लिए स्ट्रैटेजी आपको भी आ गई है. दैट्स वेरी वेल डन. अब मैं बहुत सिग्निफिकेंट ट्रेट्स अगर मैं बताऊं, ये पर्सन अगर इसको कल मौका मिले तो ये अपने तौर पर पूरी दुनिया बदल दे, जो आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है, बिकॉज इसके पास उस ख़जानदे की और उस दरवाज़े की चाबी उसके पास नहीं है जो आपके पास है. ठीक है. दूसरी बात ये कि आप बहुत खामोशी से अपनी ग्रोथ पे काम करते हैं, आप अपनी बहुत खामोशी से अपने रवैये में, अपने बिहेवियर में, अपने मिजाज में तब्दीली लाते हैं. ये बहुत वोकल है, ये बहुत लाउड और बहुत ही फ्लेक्स करने वाला, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये वो, मैं वे वो, ये वाली चीज़ें इसके अंदर बहुत ज़्यादा हैं.
दूसरा, ये कुछ ऐसे लोगों के साथ इसका ताना बाना भी है जिनके साथ आपका कोई कुछ वक्त का कॉन्ट्रैक्ट गुजरा था या गुजरा है या चल रहा है। जो लोग प्रोबेशन पर हैं, जो लोग अपना टेम्पररी फेज़ कंप्लीट कर रहे हैं, जो घर में कुछ वक्त तक के लिए हैं, थोड़े दिनों बाद कहीं चले जाएंगे, इसने उनके साथ बड़े तालमेल अपने जोड़े हुए हैं ताकि आप उनको किस तरीके से डील करते हैं, आप उनको किस तरीके से बात करते हैं, उनको किस तरीके से मैनेज करते हैं, वो नज़र आ सके। आप कितने मामलों में बाय द बुक चलने वाले पर्सन हैं, आप कितने मामलों में क़वानीन को अप्लाई करते हैं अपने घर में या काम पर, ये उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहा है या कर रही है या कर रहे हैं। ठीक है, आपने भी रिसेंटली कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट या कोई ऐसी चीज़ बनाई होगी, अपने घर का कोई रूल कॉन्ट्रैक्ट बनाया होगा, आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट पर हो सकता है शुरू के दिनों में बड़ी आंख बंद करके आपने चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर लिया हो, मान लिया हो, अजबर कर लिया हो या फॉलो करने लगे हो, या मनोअन आपको लगने लगा हो कि बस यही ठीक है, जो बड़ों ने कह दिया बस वही चीज़ सही है, आँख बंद करके आपने मान ली। अब ये थोड़ा सा उन चीज़ों को कुरेदवा रहा है। ये जो भी पर्सन है, ये अब उन तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स को, उन तमाम पॉलिसीज़ को, उन तमाम मामलात को जो थोड़ा सा कुर्दवा रहा है कि नहीं ये ऐसे नहीं होने चाहिए, वैसे होने चाहिए, और अगर यूँ लिखा हुआ है तो क्या आपने ये किया, अगर घर का ये रूल है तो आप पर अप्लाई होता है, अगर आपके यहाँ के बॉस है तो क्या आपके साथ ऐसा होता है, मतलब थिंग्स लाइक दैट। तो कौन है जो खिलाफ आपके प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है? बड़ा ही इक्वल एंड कॉम्पिटेंट पर्सन, जर्नल लॉग करता है, आपकी बातों को बहुत नोट करता है, आपको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता है, और आपके हर फैसले के ऊपर इसको बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि अगर आपने ये फ़ैसला लिया तो किस मामले में लिया। ये पर्सन आपकी तरफ फैसला थ्रो करता है, आप उल्टा इसकी तरफ थ्रो कर देते हैं, और वो कलेक्टिव डिसीजन के बाद इसका पॉइंट भी आ जाता है, आपका पॉइंट भी आ जाता है, फिर दोनों की जो है ना फिर वो इलास्टिसिटी की तरह चीज़ें खिंचती हैं। तो ये आपके घर के अफराद हो सकते हैं, आपकी फैमिली या ख़ानदान के लोग हो सकते हैं, आपके कोई सोशल सर्कल के ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके साथ आपका कोई लेन देन का मामला है, बिकॉज होल्डिंग अ कॉइन है तो दैट मीन्स कि कोई लेन देन का मामला है। दूसरा ये कि ये एक ऐसा इंसान भी हो सकता है जिससे आपने कोई कर्जा लिया था या आपने उसको लोन दिया था, अब ये पर्सन आपको चक्रम पे चक्रम जो है ना वो दिए चले जा रहे हैं, दे चक्कर पे चक्कर, दे चक्कर पे चक्कर, और आपका कॉन्ट्रैक्ट या तो एक्सपायर हो गया या आपने इसके साथ जो डीलिंग की थी वो ख़त्म हो गई, अब आपके पास कोई मैटर नहीं बचा, और आप यू आर जस्ट थिंकिंग एंड यूर जस्ट प्लॉटिंग एंड यूर जस्ट थिंकिंग कि ये तमाम चीज़ें जो है ना वो कैसे सेटल होंगी। ठीक है, तो अभी तक तो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। लेट्स सी द सोशल एस्पेक्ट, हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिनको ये टारगेट करने की कोशिश करता है, करता है। जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू, प्लीज़ रिवील द सोशल एस्पेक्ट। और देखते हैं ज़रा क्लूज़ और मैसेजेस मिलें। Who is planning and plotting against you? Who is planning and plotting against you? Sudden wealth 777 होता तो मेरा चैनल का नाम हो जाता, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, ये 11 कह लें, 11 कह लें, 11 कह लें, यूनियन नंबर कह लें। बहुत क्यूरियस हो रहा है ये जान के कि कितने पैसे हैं आपके पास, अचानक से पैसे कहाँ से आने लगे, हर चीज़ सही कैसे चल रही है, और कोई जैकपॉट लगा है, कोई प्राइस बॉन्ड निकला है, क्या हुआ है, अचानक से इनके पास पैसे कैसे हैं। तभी तो ये आपको अपना जो खुद इसने लिया हुआ है, अगर तो इसने आपसे लोन दिया हुआ है तो ये आपको नहीं दे रहा, ये टारगेट कर रहा है आपकी वेल्थ को। अचानक से आपके पास बहुत से पैसे होते हैं, इसको पता होता है, इसको पता होता है। ऑफिशियल पर्सन 11 एंड 22, 11 एंड 22, 21, 22, और यहाँ 4 + 7 11 था, 11 के नीचे 11 नंबर है। ये जो पर्सन है, हो सकता है ये आपको एक ऐसा पर्सन समझता हो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और ये रिश्वत लेते होंगे, तभी इनके पास अचानक से पैसा आ गया है। या ये खुद कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकता है, आर्मी में हो सकता है, मिलिट्री में हो सकता है, या इसको राजा बाबू की तरह ऐसे ड्रेसेस पहनकर तस्वीर खिंचवाने का शौक़ है। कोई है मिलिट्री से ताल्लुक़ है, या कोई गवर्नमेंट का बड़ा फर्म, डिप्लोमेट्स तरह के, ब्यूरोक्रेट्स तरह के जो लोग होते हैं। और मैसेज, आपकी मुलाकात होगी या तो इससे, या अभी थोड़े दिनों पहले हुई थी, आपने थोड़ा सा कवानीन के अकॉर्डिंग बात की, अब आपको इसी से थोड़ा सा वो करना पड़ रहा है।
नेगोशिएशन, थोड़े से तबसरे करने पड़ रहे हैं और आपको बहुत मसाइल भी होते हैं कि मैंने एक तरफ तो इतना कवानीन चलाया और फिर अब जो है वो मुझे इसी के साथ डील करना पड़ता है। अदरवाइज विद एन ऑफिशियल अगर हम इसकी यूनिफॉर्म को निकाल भी दें तो दिस पर्सन इज़ ऑन अ डेजिग्नेशन, ठीक है। या फिर आप बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं अगर आप वर्किंग पर्सन हैं और ये इसका ड्रीम कम ट्रू है कि ये आपको रिप्लेस करे, ठीक है। ये जर्नल लॉग के बाद मैसेजेस आए हैं तो दैट मीन्स कि या तो इस पर्सन को बहुत आदत होगी आपके मैसेजेस को सेव कर लेने की, स्क्रीनशॉट्स ले लेने की, और उन स्क्रीनशॉट्स को ये कहीं ना कहीं शेयर करता है ताकि डिजिटल गीबत होती है ना, डिजिटल गीबत हो सके कि देखो उन्होंने तो मुझे ये कहा है, उन्होंने तो देखो मुझे ये कहा है, ठीक है। जर्नी, पर्सन दूर रहता है, ट्रैवल करता है या फिर इसका ऑन एंड ऑफ आना जाना होता है। तो ये कौन है जो आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है? दिस पर्सन नोज़ कि आप एक सोर्स ऑफ अर्निंग के लिए बड़े आइडियल पर्सन हैं। बिज़नेस को एक्सपैंड अगर करना होगा तो आप एक राइट पर्सन हैं और आपको यूज़ किया जा सकता है किसी ऑफिशियल मीटिंग के अंदर ताकि आपके ऑरा से, आपकी पर्सनैलिटी के रौब से, अब मैं ना भी हूँ, मैं फ्रंट फुट पर ना आऊँ तो मेरे रिप्रेजेंटेशन में ये पर्सन जाकर कर सकते। तो प्लानिंग और प्लॉटिंग की एक स्ट्रैटेजी सोशल अफेयर्स में ये नज़र आ रही है कि कोई आपको एज अ रिप्रेजेंटेटिव बनाकर अपनी जगह पर पेश करेगा। तो ये एक प्लानिंग और प्लॉटिंग का पार्ट है। वो क्यों है? बिकॉज कोई अचानक से पैसे या तो बहुत बड़ी रकम बचानी है या फिर कोई बहुत बड़ी रकम निकलवानी है, और वो बड़े तरीके से ही कहीं से हो सकता है। जब बहुत तरीके चैनलाइज्ड प्लान हो तो चैनलाइज्ड प्लान के थ्रू हो सकता है। आपको कोई रिसेंटली अभी कोई ईमेल आएगी, कोई गवर्नमेंट का नोटिस आएगा, गवर्नमेंट ऑफिशियल को यूज़ किया जाएगा आपको तड़ी लगाने के लिए, आपको भरम दिखाने के लिए। ये भी हो सकता है कि आप अगर इस पर्सन की ऑफ़र को एक्सेप्ट ना करें तो ये अपनी सोर्सेज को यूज़ करके आपको कोई नोटिस भिजवा सकता है क्योंकि मैसेज लिखा हुआ है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर इसने किसी को दिया है, एंड मे बी ये कहीं सफ़र वफ़र पे गया। अगर आप किसी को असेस कर सकते हैं कि आपके सर्कल में भी कोई करीब में कोई इंसान है जो कि कहीं ट्रैवल करने गया था और हो सकता है उसने कहीं ट्रैवल करने पर कोई ऐसी बात की और वो अपना आपके साथ हुआ वो कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा रिविज़िट कर रहा है कि यार कितने दिन रह गए हैं, क्या हो जाएगा अगर मेरे पैसे फंस गए तो मैं कितने दिन में निकल जाऊँ, बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि इसको कहीं से बड़ी ऑफ़र तो आ रही है, ठीक है। अब हम लिटरली टैरो से चेक करते हैं कि हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। आई अपोलोजाइज़ अगर रीडिंग थोड़ी लंबी हो जाए तो 17 मिनट तो यहीं हो गए, लेकिन ये है कि बताना ज़रूरी है ताकि आप जो अच्छा कर रहे हैं, किसी को आप ट्रिगर कर रहे हैं, किसी को आपने इतना मजबूर कर दिया कि उसको आपके लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग करनी पड़ी, इसका मतलब आप में दम है जनाब। लेकिन कुछ चीज़ों की बारीकियों को देखने की भी बहुत ज़रूरत है क्योंकि आप सोच में भी पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इतना ज़्यादा सोचेंगे तो फिर सोचते सोचते कहीं सोचते ही ना रह जाए, सही है। हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू, प्लीज़ गाइड मी द एनर्जी ऑफ दिस पर्सन, गाइड मी अबाउट द एनर्जी ऑफ दिस पर्सन हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। आपके साथ इसकी खटपट हुई थी, स्कॉर्पियो एनर्जी है, टावर मोमेंट। आपके घर में फूट डाली है इस पर्सन ने, घर जल रहा है और कपल दूर से खड़ा देख रहा है। फैमिली का कोई मसला हुआ होगा, घर में कोई ऐसी बात की होगी जिससे घर में लड़ाई हो गई हो। आपका ऊपर वाला पोर्शन है, कोई ऐसी बात है। चैरियट, कैंसेरियन, स्कॉर्पियो एंड कैंसेरियन, वाटर साइन। इसको कहीं ना कहीं, वो माय गॉड, फिर से वाटर साइन, क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। लेट मी सी ऑल द कार्ड्स। हु इज प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। आप टीचर हो सकते हैं, किंडरगार्टन की टीचर बैठी हुई, टेम्परेंस, सजिटेरियस। हु इज प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। फोर ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जोड़ा बन गया नाजरीन। अच्छा जनाब, भाई बहुत सारों के लिए तो 9 ऑफ पेंटिकल से ऐसा लग रहा है कि ये आपके एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ हैं, ठीक है। सबके साथ हो सकता है ये बात ना जाए लेकिन जा रही है। मे बी हो सकता है आप लोग सेपरेशन फेज़ में भी हों अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ ही हैं। कुछ मोटी मोटी चीज़ें मैं बताती हूँ कि आपकी सिचुएशन भी अभी क्या है। मे बी आप बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं और ये गुजर चुके, ये फेज़ आपने पार कर लिया। आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई,
आपने अपने आप को ठीक करने के लिए कोई जिम, कोई इंस्ट्रक्शंस, कोई इंस्ट्रक्टर या कोई ऐसी आपने चीज़ें की। आप योगा की फील्ड में आ गए, आप मेडिटेशन की तरफ चले गए, आपने अपने आप का वेट रिड्यूस करने की बड़ी कोशिश की, बिकॉज यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स है, तो दैट मीन्स कि आपने कोई ट्रांसफॉर्मेशन तो ज़रूर की है। अब आप सिंगल स्टेटस में बहुत सारे लोगों को नज़र आ रहे हैं। तो ये जो पर्सन है जो आपके लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है, क्योंकि आपके ख़िलाफ़ कर रहा है, इसकी लाइफ में कोई हैपनिंग हुई होगी, इसका अपना घर जला होगा, घर जलने से मुराद घर टूट गया, किसी की बताई हुई बातों की वजह से हो सकता है घर ख़राब हो गया हो, और किसी की बातों में आकर आपको बहुत तेज़ी से इस पर्सन ने रश किया और आपको बहुत जल्दी से इसने फ़ैसला सुना दिया हो। यानी इधर इसको पता चला और इधर इसने आपको कोई डिसीजन सुना दिया जो कि काफ़ी प्रॉब्लमेटिक था, और आप इस पर्सन के लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं हैं। ये अपने दिल में बात छुपा कर रखते हैं, ज़्यादातर बताते नहीं हैं। ये जो भी इंसान है ये बहुत मुश्किल से कुछ बातें जो है ना वो एक्सप्रेस करते हैं, और बहुत इनको ओसीडी का मसला लग रहा है। इनको ओसीडी होगा, बहुत ही ज़्यादा क्लीनलीनेस डिसऑर्डर, एक्सेसिव ऑब्सेसिवली क्लीनलीनेस डिसऑर्डर जिसको कहते हैं। हर चीज़ को ऑर्गेनाइज रखना, नीट एंड टाइडी रखना, और बहुत ही बॉसी और बहुत ही रूल करने वाले, बट वार्मथ पर्सन। ठीक है, इन्होंने आपके फादर को भी ट्रैप करने की कोशिश की होगी आपके ख़िलाफ़, ये भी नज़र आ रहा है। और ये कौन है जो आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है? समथिंग रिलेटेड टू घर का पोर्शन, घर में आग लग गई, फूट लग गई, लड़ाई हो गई, हम बिछड़ गए, हम अलग हो गए, और इतनी जल्दी सुनी सुनाई बातों पर किसी ने फ़ैसला कर दिया, फ़ैसला सुना दिया, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, आजकल जो भी है इसको किसी ने एक्सरसाइज की एडवाइस की है, तो लिटरली ये जिम वगैरह जा रहे होंगे। आपने या तो बहुत वेट पुट ऑन कर लिया और अब आपको लिटरली फील हो रहा है कि आपको जिम ज्वाइन करना चाहिए, या अब ये रीसेंट पास्ट की कहानी थी और 9 ऑफ पेंटिकल से आपने कोई ठीक ठाक अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही कोई 10 से 20 किलो गिरा दिए होंगे, लेकिन सिग्निफिकेंट वेट लॉस ज़रूर किया है, क्योंकि आपको शायद ईटिंग डिसऑर्डर हो रहा था कुछ अर्से पहले, स्ट्रेस हो रही होगी। और ये पर्सन अपने किसी, क्योंकि आपकी इस रीडिंग में जो आपके प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है ना पर्सन, उसके साथ पैसे के मामला ज़रूर हैं। यहाँ पे भी आप देखें, इसकी ड्रीम कार है कोई और उसके लिए वो पैसे जमा कर रहा है, और हो सकता है इसका आपके साथ कोई मामला ऐसा फिट हो, आप अथॉरिटी पर हैं और आपका एक डिसीजन जो है ना वो इसको इसकी डेस्टिनेशन तक ले जा सकता है। इसको आपकी एक्टिविटीज़ से भी आजकल ये लग रहा है कि आपके पास माल है, क्योंकि आप शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं और आप अपने लिए नई नई चीज़ें ले रहे हैं। आपकी एसेसरीज़ की डिफरेंट वेराइटी की एसेसरीज़ को देख करना इसको अंदाज़ा हो रहा है कि आपके पास दौमड़ी है, दौमड़ी, आपके पास मॉल है, मॉल। ठीक है, तो कौन है जो आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है, ये सिनेरियो नज़र आ रहा है। मैं क्यों बताऊंगी तो रीडिंग लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं क्यों फिर भी बता देती हूँ, वरना भाई बड़े लोग नाराज़ हो जाते हैं। चलिए जनाब, क्यों ये आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। द वर्ल्ड कार्ड, ये दोनों कार्ड्स बिल्कुल एंड में थे, मैं इनको दोबारा शफल करती हूँ। अगर आना होगा तो ये कार्ड्स आ जाएंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, मे बी यहाँ पे भी ये मिलिट्री ही की यूनिफॉर्म पहना हुआ है, भाई कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है। ठीक है, क्यों ये आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है? इसने बड़ा टाइम लगाया कि ये टॉप का मेडल जो है ना वो मुझको मिले, ये टॉप की अथॉरिटी मुझको मिले, ये टॉप पोजीशन मुझको मिले, और बीच में कोई ऐसा मिसहैप हुआ, कोई ऐसी चीज़ हुई, इस पर्सन ने बड़े हाथ पांव मारे हैं, ये आपको रिप्लेस नहीं कर पा रहा या कर पा रही, बिकॉज यहाँ पर दोनों ही हैं। और बहुत सारी चीज़ें, इसने बहुत सारी कश्तियाँ जिनके ऊपर ये आसरा कर रहा था वो चीज़ें जल गई हैं, वो लोग छोड़ के चले गए हैं, और ये अभी भी टॉप का मेडल जो है ना वो आप ही के पास है। कुछ लोग हैं आपके साथ एसोसिएटेड जो आपके अलावा किसी पे रिलाई भी नहीं करते। चैरियट का 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक की कमी है। ये अपने आप को अपने माइंड में आपका कॉम्पिटिटर और इक्वलेंट समझता है, लेकिन कोई आप दोनों के दरमियान एक ऐसा पर्सन है जिसको पता है कि कौन राइट है और कौन रॉन्ग। और इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल एड या फाइनेंशियल सपोर्ट हमेशा आपको मिल जाती है। कैसे मिल जाती है, क्यों मिल जाती है? सडन वेल्थ, यहाँ पे भी पैसे इधर गिर रहे हैं, तो आई हैव नो क्लू। ठीक है, मैंने कहा था बड़ी अर्दी सी, बड़ी वर्ल्डी सी रीडिंग है। पेंटिकल्स 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 पेंटिकल्स, पैसा पैसा, अथॉरिटी, पोजीशन। तो भाई ऐसी चीज़ों के लिए लोग हसद करते हैं, बिकॉज कब्र में या कफन में जेबें तो होती नहीं है, तो जो कुछ भी करना होता है लोगों को दुनिया में ही करना होता है। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है?
8 ऑफ पेंटिकल्स देख लीजिए। ये पर्सन मेहनत बहुत करता है लेकिन नाम आपका हो जाता है। बहुत मेहनत करता है, दिन रात मेहनत कर रहा है, चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश कर रहा है। सबसे बड़ी वजह प्लानिंग और प्लॉटिंग की ये है कि ये आपके साथ अपने टर्म्स अच्छे करना चाहता है और आप बिल्कुल विद द क्वीन ऑफ कप्स क्लोज्ड ऑफ हैं। आप अपनी पर्सनल लाइफ में इसको एंटर नहीं होने देते, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर ये प्रोफेशनल पर्सन है तो उसको बिल्कुल भी पर्सनल लाइफ में इंटरवीन ना होने दें, और अगर कोई फैमिली का पर्सन है, कोई पर्सनल लाइफ को ऑलरेडी जानता है, तो भी हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन करें। टेम्परेंस उसके बिल्कुल बराबर में है, ठीक है। टेम्परेंस कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? द हाई प्रीस्टेस, वेरी गुड। साइलेंट, ये पर्सन, इसको मालूम है कि आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है, ये आपको ट्रिक नहीं कर सकता, ये आपको फूल नहीं कर सकता, और इसकी टॉक्सिसिटी को आप हिट कर जाते हैं। आप बहुत खामोशी से, जो पॉज लेने वाली बात थी वो बिल्कुल ठीक है, आप साइलेंट ऑब्जर्वर हैं। आपके पास एक ऐसा जादू है कि लोग आपको सच बता जाते हैं। मे बी यू आर द मोस्ट सुपर पावरफुल पर्सन इन द फैमिली और एट वर्क, जहाँ पर आपसे सब कुछ खुल के डिस्कस किया जाता है, बिकॉज आपने बहुत सारे मामलात में अच्छे फैसले लिए हैं, ठीक है। नाउ द लास्ट कार्ड, एंड एक्सट्रीमली अपोलोजाइज फॉर द लॉन्ग रीडिंग। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये डिटर्मिन्ड है, मैं आपको इतना बता दूँ। वो बड़ा क्लोज पर्सन है भाई, आस्तीन का सांप कहें तो गलत नहीं होगा। आपके सर्कल का ही पर्सन है, और मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था लाइक्ड माइंड और ग्रुप लाइक्ड पीपल, उनमें से एक ये उनको टारगेट करता है। ही और शी वांट्स टू नो कि आपका क्लोज्ड वन कौन है, ताकि ये इसका नेक्स्ट टारगेट वो हो। आप थोड़े से ये हैं कि आप अपनी विक्ट्री को, आप अपनी सक्सेस को खुद ओन करते हैं, आपको हेल्प लेने की आदत नहीं होगी, और उस चक्कर में कोई ये क्रेडिट नहीं ले सकता कि तुम्हारे इस अचीवमेंट में मेरा भी हाथ है। और यही एक बहुत बड़ा मसला है कि किसी दिन आप मान जाएं कि आपकी सक्सेस में, आपकी स्ट्रगल में, आपके सर्वाइवल में, आपकी एफर्ट में मैंने भी कंट्रीब्यूट किया है, वो आप नहीं कर रहे। ज़बरदस्त, ठीक है। तो कौन है जनाब जो आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है और क्यों कर रहा है? तो कीवर्ड्स ये हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन इन सर्टन केसेस, डिले कीजिए। ये पर्सन जो भी आपको प्रपोजल दे, आप उसको कहें कि ठीक है, लेट यू नो, और इतना डिले करें कि इसका टाइम फ्रेम निकल जाए, फिर इसका असली चेहरा सामने आ जाए। दूसरा, आपकी नियर फ्यूचर में किसी हायर ऑफिशियल से आपको उसकी तरफ से कोई नोटिस, कोई लीगल नोटिस, कोई ईमेल, कोई ऐसी चीज़ मिल सकती है, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। ये पर्सन खुद सामने नहीं आएगा, किसी को यूज़ करेगा या आपको यूज़ करवाएगा, ठीक है। ये क्यों कर रहा है? बिकॉज ये कॉम्पिटिटर है, आपको अपना इक्वलेंट समझता है, आपको अपना कंपटीशन समझता है, आपको टफ समझता है, आपके सर्कल का पार्ट बनना चाहता है, आपने बाउंड्रीज़ मेंटेन की हुई है, उसको ब्रेक करना चाहता है। तो ये तमाम वजूहात हैं जिसकी वजह से ये पर्सन आपको दूसरे लोगों के साथ मिलकर आपके अगेंस्ट प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। बट कीप इट अप, यू आर डीलिंग इट वेरी वेल। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बाय बाय।